दिन हो और मंजिल की दिशा तू मिल हो। जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने यह नया दिन हम सभी को दिया है। आज माता कलीसिया संत योहन क्रिसोस्तम का पर्व मनाती है, जो कि एक धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य थे। विशेष करके इस संत की मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करी और हमारे जीवन में भी जो भी कमियां हैं वो सभी दूर हो जाएं, इसके लिए भी आज प्रार्थना करी। सभी बीमार भाई बहनों को प्रभु के सामने रखें। साथ ही साथ जिन लोगों ने प्रार्थना की अर्जी की है, में बलिदान चढ़ाने की अर्जी की है, उन सभी को भी प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु में बने रहे, प्रभु के साथ जुड़े रहे, दुख में, तकलीफ में, खुशी में, दर्द में, हर समय प्रभु के साथ रहे। और जब प्रभु हमारे साथ हैं तो कोई भी हमें प्रभु से दूर नहीं कर सकता। आइए अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए अपनी सारी कमियों और गलतियों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम प्रभु से दूर हो गए, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों के द्वारा, उन सभी पापों के लिए, उन सभी गलतियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का बल है। तेरी इच्छा थी कि तेरे सुप्रसिद्ध उपदेशक धर्माध्यक्ष संत योहन क्रिसोस्तम संकटों में धैर्यवान बने रहे। हम उनकी शिक्षा का लाभ उठाएं और उनकी अपूर्ण सहनशीलता से बल पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1
पद संख्या 15 से 17। वह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशील प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगान युग सम्मान तथा महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु के सेवक को स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीनों को और कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 43 से लेकर 49 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय में अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदस्य है? वह उस मनुष्य के सदस्य है जो घर बनाते समय गहरा खोदता है और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता
वह उस मनुष्य के सदृश हैं जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत जॉन क्रिसोस्टम का पर्व मनाते हैं। उनका जीवन बहुत ही प्रार्थनामय, भक्तिमय रहा। उन्हें वचन का बहुत बड़ा ज्ञाता कहा जाता था और जो भी उनके वचनों को सुनने के लिए आते थे वह लोग बहुत संख्या में थे और जितने भी लोग आते थे उनके वचनों को सुनते थे तो उनके आंखों में आंसू और उनके हृदय में पश्चाताप का भाव रहा करता था, क्योंकि जब वे प्रभु के वचनों को सुनाते थे तो बहुत ही मजबूती के साथ, विश्वास के साथ सुनाते थे। और वही विश्वास, जो विश्वास संत जॉन क्रिसोस्टम के हृदय में था, उनके अंदर था, वही विश्वास लोगों में बढ़ने लगा। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु से विशेष कृपा और आशीष हमें आज मिलनी चाहिए। हम विशेष रूप से उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनके जीवन में वह अपने भंडारों से अच्छी बातें, अपने जीवन से अच्छी चीज़ें निकालते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो पेड़ अच्छा है वह अच्छा फल देगा, जो पेड़ बुरा है वह बुरा फल देगा। और जिस मनुष्य के हृदय में अच्छी बातें हैं उसके मुख से भी अच्छी बातें निकलेगी। अगर जिस मनुष्य के हृदय में अच्छी बातें नहीं हैं, अगर उन्हें अच्छी बातें नहीं समझाई गई हैं तो वह बुरी बातें ही निकालेंगे। जिस प्रकार से क्रिस्तियों पर अत्याचार होता है और लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं तो उनके मुख से हम देखते हैं कभी भी अच्छी बातें नहीं निकलती है। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो कभी नहीं बोलते, लेकिन जो कार्य नहीं करते हैं उन्हीं कार्यों को बोलते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यही समय है कि हम अपने विश्वास को मजबूती प्रदान करें। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम अपना घर बनाते हो तो उसे अच्छी नींव पर, चट्टान पर बनाओ। उसी तरह प्रभु कहते हैं जब विश्वास की जो नींव रखते हो वह भी चट्टान पर रखो। भले दुख आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, लेकिन आप प्रभु में बने रहे। तो कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य के हृदय में, उसके जीवन में अगर उसकी नींव मजबूत है तो वह हर परिस्थिति से निकल जाएगा। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह न सोचे कि उनके हृदय में क्या है। जब अच्छी बातें भरी ही नहीं हैं तो हम उनसे क्या कल्पना कर सकते हैं। तो अच्छी बातें, अच्छा जीवन प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु इसलिए कहता है कि विशेष रूप से अपने बैरियों के लिए, जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुम पे अत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। आज के समय में हमें प्रभु से विशेष प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु के साथ में रहने की आवश्यकता है, ताकि हम विश्वास में मजबूत रहें, अपनी नींव मजबूत रखें, अपने बच्चों की नींव मजबूत रखें कि विश्वास से वह कभी भी भटके नहीं और प्रभु पर हमेशा भरोसा बनाए रखें। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, प्रभु के श्री चरणों में अपने परिवार को, अपने जीवन को समर्पित करें।
संत जॉन क्रिसोस्टम जो कि एक स्वर्णिम मुख हैं, उनके मुख से जो भी निकलता है वह विशेष रूप से बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि जो भी वचन उन्होंने अपने मुख से निकाले वह एक अमूल्य वरदान है। इसलिए उन्हें अमूल्य यानी विशेष कृपा और आशीष प्रभु ने दी है। प्रभु ने उन्हें विशेष रूप से स्वर्णिम मुख कहा है। तो इसलिए विशेष रूप से अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, संत योहन क्रिसोस्टम के स्मरणोत्सव में जो बलिदान हम तुझे सहर्ष चढ़ा रहे हैं वह तुझे पसंद आए। इनके आदर्श पर चलकर हम भी स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं।
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि लें
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत योहन क्रिसोस्तम और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम क्रूस पर आरोपित ख्रिस्त का प्रचार करते हैं, ख्रिस्त का जो ईश्वर का सामर्थ्य और उसकी प्रज्ञा है। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, संत योहन क्रिसोस्टम के स्मरणोत्सव में हमने यह संस्कार ग्रहण किया है। यह हमें तेरे प्रेम से सुदृढ़ रखे और तेरे सत्य का विश्वस्त साक्षी बनाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा